आज मैं लाई हूँ बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाली ये रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट इडली और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार भी होगी और इतनी स्पॉन्जी होगी कि जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप नोटिफाई हो सके मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि मैं चने दाल को रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो चना दाल मैं ऐड करके बनाऊँगी आज चटनी नारियल वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है इडली या फिर मेदू वड़ा या फिर किसी भी साउथ इंडियन डिश के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, जिसमें कि मैंने फ्रेश धनिया यहाँ पे ऐड किया है और रोस्टेड चना का दाल, और यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया है। और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, यहाँ पे आप फ्रेश कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डेसिकेटेड लिया है और यहाँ पे नमक मैं ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके इसको ग्राइंड कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे अदरक ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अदरक अगर टुकड़े में ऐड करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, चटनी में चंक्स रह जाते हैं, अच्छे से पिसते नहीं हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादा करके ग्रेट ही करके डालूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्च ऐड करने वाली हूँ। थोड़ी सी चटनी मैं पहले पीस लूँगी बिना मिर्ची के, क्योंकि मुझे बाबू के लिए निकालना होता है, आदू के लिए, इसलिए। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसके लिए अलग से निकाल लिया था छाँट के, और अब यहाँ पे मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ बाकी के रस चटनी में। अब हम सांभर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही दाल बॉईल करके रख लिया था, जिसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं किया, और ये तो किसी को भी आता है, इसमें बताने जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने ऐड भी नहीं की। तो ये तूर की दाल है, मैं आपको बता दूँ, अरहर जिसे बोलते हैं। और आज जो मैं सांभर बना रही हूँ, जो स्ट्रीट स्टाइल बनते हैं ना सांभर, मतलब जब आप खाते हो या फिर रेस्टोरेंट में खाते हो, पतली सांभर जिसे बोलते हैं। और साउथ इंडियन के घर पे अगर आप कभी खाओगे ना, तो आपको एकदम पतली सांभर मिलेगी। जैसे हम लोग कभी-कभी बनाते हैं ना अपने घरों में, तो वो बहुत गाढ़ी सी हो जाती है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, एकदम टिप्स और ट्रिक, और सारे वेजिटेबल्स इसलिए मैंने ऐड नहीं किए हैं। उससे क्या होता है ना कि सांभर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, और हमें फिर जब हम खाने बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये तो होटल वाली सांभर लग ही नहीं रही। तो इसलिए जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो टमाटर है, गाजर है और ड्रमस्टिक है और प्याज़ है। तो यहाँ पे आप ना सब्जियाँ ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा मतलब बल्क में सब्ज़ी ही लगने लग जाती है और सांभर का टेस्ट नहीं, सिर्फ़ सब्जियों की टेस्ट आने लग जाती है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को आप कट कर लें, और थोड़े बड़े-बड़े ही चंक्स रखिएगा, ज़्यादा आपको बारीक नहीं कट करना है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज़, गाजर और हरी मिर्च सबको कट करके रख लिया है। यहाँ पे आप सब्जियाँ अपनी मनपसंद की भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे कद्दू भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया, मुझे बिल्कुल ऐसा बनाना था जो स्ट्रीट पे, मतलब हम लोग यहाँ पे बगल में खाने जाते हैं स्ट्रीट स्टाइल, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और उनका इतना फ़ेमस है ना कि बहुत लोग आते हैं मतलब खाने के लिए, उनका होटल से भी ज़्यादा बिकता है, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे। तो इस वजह से मैं उनके तरीके से आज बता रही हूँ आपको कैसे वो बनाते हैं। तो यहाँ पे ना सारी सब्जियों को हम थोड़ी-सी मतलब तेल में डाल के सौते कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने जो मसाले ऐड किए हैं, ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं किया है। धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा-सा नमक ऐड किया है और थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। बस इसको अब हम थोड़ा-सा बस पकाएँगे, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाएँगे। और प्रेशर कुकर में जिसमें हमने दाल उबाली थी ना, सेम प्रेशर कुकर में अलग से सब्ज़ी को उबाल लेंगे। दाल और सब्ज़ी एक साथ ना कभी नहीं उबालें, उससे ना पूरी सब्ज़ी दाल आपस में मिल जाती है और दाल को हम मैश नहीं कर पाते, वरना सब्ज़ी भी मैश हो जाएगी, पाव भाजी बन जाएगा बेसिकली। तो इसलिए अलग-अलग से उबालें। और यहाँ पे तड़के में मैंने उड़द की दाल और राई ऐड किया है, और एक सूखी लाल मिर्च हमने ऐड करनी है यहाँ पे, और आप हींग यहाँ पे ऐड कर लें थोड़ा-सा। ये जो तड़का है ये मैं चटनी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप करी पत्ता फ्रेश यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा-सा टेस्ट आता है। और वैसे भी साउथ इंडियन की कोई भी डिश हो और करी पत्ता ना हो, तो ऐसा तो मतलब बहुत ही अधूरा-सा हो जाता है वो। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इडली बनाने के प्रोसेस में हम चलते हैं।
जो कि बहुत ही ईज़िली है और बहुत ईज़ी वे में बनता है, बहुत ही मतलब कम चीज़ों में। मतलब सिर्फ़ आपको इसके लिए चाहिए सूजी, पानी और दही। बस दही होना ज़रूरी है और सूजी तो घर में होता ही है, बच्चों को अगर आप खिलाते होंगे तो। और ऐसे भी लोग नॉर्मली घर में सूजी रखते ही हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा करके पसंद होता है सूजी का कोई भी डिश। तो यहाँ पे आप ये चीज़ अपने भी खा सकते हैं इडली ये वाली बना के, और आप अपने बच्चों को लंच में भी फटाफट से पैक करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। पानी ऐड करते हुए मैंने सूजी का एक घोल प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा सा दही ऐड करके। और यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया है। आप बेकिंग सोडा का भी सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाउडर का इस्तेमाल किया, बेकिंग पाउडर का, तो इससे इडली आपकी और भी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा फूली फूली सी बनेगी, एकदम गुब्बारे के जैसा। तो यहाँ पे मैंने इडली मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया था और इसे अब हम स्टीम कर लेंगे 10 से 11 मिनट के लिए। और इसको आप लो टू मीडियम, मतलब मीडियम फ्लेम जो होता है, आप बीच के फ्लेम पे ही इसको स्टीम करें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें, नहीं तो इडली तो फूल जाएगी लेकिन बीच में ना वो सेंटर में कच्ची सी रह जाएगी। तो अब जो दाल हमने बना के रखा था ना, उसमें हम बॉइल्ड जो हमने अभी सब्ज़ी बॉईल करी है, तो यहाँ पे हम वो मिक्स कर लेंगे ग्रेजुअली। मैंने यहाँ पे टोटल 2 व्हिसल लगाए थे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। गुड़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अगर गुड़ नहीं है आपके पास तो हनी तो ज़रूर होगा, हनी यूज़ कर लें, चीनी यूज़ कर लें, कुछ भी ज़रूर, मिठास ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने सांभर पाउडर यूज़ किया है। और ये इमली का पल्प मैंने यहाँ से छाँट के, इमली की पानी मैंने ले ली है, इसमें मैं हींग ऐड कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ मैंने तड़के में हींग मैं ऐड नहीं करूँगी सांभर में। सांभर में जो वो लोग मिलाते हैं ना, जो मैंने देखा सामने से, वो पानी, हींग की पानी मिक्स करते हैं, जिससे कि एकदम इंस्टेंट फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा, ये सांभर बहुत ज़्यादा लज़ीज़ बनने वाली है। और अब मैं यहाँ पे, इडली मेरी हो चुकी थी स्टीम, तो यहाँ पे मैंने इडली मोल्ड को निकाल लिया है और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ही सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी बना है, मतलब बहुत ही अच्छे से फूला था और बहुत ही अच्छे से, मतलब टेस्ट भी बहुत, टेस्ट वाइज़ भी बहुत ही बेहतर था। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आजकल हम लोग, ये डिमांड हमारी होती है कि हम कुछ हेल्दी ही खाएँ, तो ये बहुत हेल्दी भी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड एन्जॉय।